हुजूर बाबूजी किबला आलिम और अल्लाह के साथ ताल्लुक और निस्बत, फिर आपने शरीयत मुताहरा को सीखा और उस पर अमल किस हिसाब से किया। हर काम में आप गौर व तदब्बर फरमाते हैं। और हुजूर किबला मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपसे आप ज्यादा मुतासिर थे और उन्हीं की तरह कोई भी काम हो ना, आप उसमें नजर फरमाते, गौर फरमाते थे और उसकी हकीकत और तह तक पहुंचते थे। यही वजह है कि अगर कोई खेल भी हो ना, उस खेल से भी आप शरीयत को समझते थे और उसके मसाइल अखज़ फरमाते थे। जिस तरह अल्लाह वालों का खेल, हुजूर गौस पाक छोटी उम्र में, तो एक दिन आपके मोहल्ले के लड़के दोस्त आए और उन्होंने आपकी वालदा मोहतरमा से कहा कि ये अब्दुल कादर तो खेलता ही नहीं है, ये हमारे साथ कभी गली में आया ही नहीं है। तो आपने फरमाया कि इसको आम बच्चों पे कयास ना करो, तुम अपना काम करो, इसे अपना काम करने दो। जब उन्होंने इसरार किया ना, कहा अच्छा चलो आज मैं भेजती हूँ। हुजूर गौस पाक छोटी उम्र में, आपको वालदा ने कहा कि ये तेरे मोहल्ले के दोस्त आते हैं, तेरे मोहल्ले के लड़के, और वो कहते हैं कि अब्दुल कादर भी कभी हमारे साथ खेले। ठीक है बेटा, आज जा इनके साथ खेल। हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी बचपन में कहा ठीक है, आपका हुक्म। निकले ना, अब बगदाद की गलियों में आए, बच्चों को कहा, जिलान की गलियों में बच्चों से कहा आओ आज अनोखा खेल खेलेंगे। कहा वो क्या? कहा तुम मेरे पीछे पीछे आओ, जो मैं कहूं वो तुम करते जाओ। हजरत गौस पाक ने आगे आगे अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दिया। पीछे पीछे जितने बच्चे थे उन सब ने अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दिया। कहा हमारा खेल भी अल्लाह का जिक्र, यानी जिसे तुम तफरी समझते हो, अगर वो भी आए हमें वो भी अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं कर सकती है। हुजूर बाबूजी किबला आप नजर फरमाते थे हर शय, तो बचपन ही में आपको रेल के इंजन से प्यार हो गया था, बचपन में। और पता है क्यों? जब भी आपकी चूंकि दोस्ती हो गई थी ना, वो जो इंजन चलाने वाले ड्राइवर होते थे, तो वो जब भी रात को पहुंचते, दिन को पहुंचते, वो वहां से वो उसका हारन बजाते, सीटी बजाते, जो मामूल था उसका। तो हुजूर बाबूजी किबला अपने घर में जब रात को भी होते ना, उठ के बैठ जाते। कहा इसी से हुजूर बाबूजी को शब बेदारी की आदत बचपन से पड़ गई थी। रात को जागना आपने इसी, ये जो इंजन के साथ शगफ था ना प्यार, उसी वजह से आपको आदत हो गई थी। अच्छा, आपको चूंकि इंजन से प्यार था, रेलगाड़ी से, तो आपने ना अपने घर की छत पर इस तरह जब खेल होता तो उसके साथ भी यूं ही ना वो रेलगाड़ी की छवि आपके लिए बनाई गई थी। और हुजूर ताजदार गोडला के एक मुरीद थे, वो एक इंजन तैयार करके लाए जिसमें कोयले की जगह मिठाई डलती थी। मुरीदों की मोहब्बत होती है ना। और पेट्रोल की जगह, तेल की जगह शरबत डलता था। तो जब वो लेके आए ना, हुजूर किबला बाबूजी को पेश की, तो आप बहुत खुश हुए। हुजूर ताजदार गोडला की जुबान से निकला बाबू, बाबूजी उस वक्त निकला। और ये अल्लाह के वली की जुबान से निकला हुआ जुमला फिर ऐसा मशहूर हुआ, आज भी हुजूर किबला बाबूजी के असली नाम से बहुत कम लोग वाकिफ हैं, लेकिन हर कोई आपको बाबूजी के नाम से याद कर रहा है। हजरात, हुजूर किबला बाबूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत में मुख्तलिफ पहलू जिस हैसियत से आपको देखें तो आपकी जिंदगी एक नमूना नजर आता है और शरीयत मुताहरा पर अमल करने वाले नजर आते हैं। आपका हुजूर ताजदार गोडला के साथ जो ताल्लुक और ताजदार गोडला की बारगाह में जो मुकाम था, जब हुजूर ताजदार गोडला कुछ खलील हुए तो एक मुरीद ने ख़त लिखा हुजूर बाबूजी को, कहा ताजदार गोडला के इस्तिग़राक़ का आलम शुरू हो रहा है और वो अलील रहते हैं, तो आप इस तरह करें कि आप ज़्यादा बाहर जाना आप तर्क फरमा दें, आस्थाने पे रहा करें, वहाँ के मामलात देखें।
हुजूर बाबूजी को ये जुमला उसका ज़रा भारी लगा, लेकिन आपने ना इजहार नहीं किया। वही ख़त हुजूर ताजदार गोल्ला को सुना दिया कि ये आपके मुरीद ने ख़त लिखा और मेरे बारे में उसने यूँ लिखा है। हुजूर ताजदार गोल्ला मुस्कुराए, फरमाया लिखने दो उसे, लोग क्या जाने बाबूजी क्या है, जौहर की कदर जौहरी ही जानता है? हीरे की कदर हीरे वाला ही जानता है, किसी को क्या पता। खैर, इस तरह के और बहुत सारे ऐसे इरशादात हैं हुजूर ताजदार गोल्ला के, हुजूर किबला बाबूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह। और ये आम लोग शायद समझते हो कि ये सिर्फ बेटा होने की वजह से वो इस तरह इजहार मोहब्बत फरमाते थे, ऐसा मामला नहीं है। खुद हुजूर किबला बाबूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह में आजिज़ी और इनकिसारी और मारिफत इलाही कितनी थी, इसमें ना खुद हुजूर बाबूजी का ये मशहूर जुमला है, फरमाते हैं फ़कीर वो है जो मारिफत के समंदर पी जाए, जो मारिफत के समंदर पी जाए, लेकिन हौसला इतना हो कि डकार भी ना ले। हौसला इतना हो कि वो डकार भी ना ले। यानी ये जो लोग अपनी करामतें और अपनी अजमतें और शानें बयान करना शुरू हो जाते हैं, ये कम हौसले वाले लोग होते हैं। हमने कई तो झूठ बोलते हैं ना, जो सच भी बोले वो कम हौसले वाले लोग होते हैं। हकीकत में हौसला ये होता है मारिफत का अंदर समंदर हो, बाहर किसी को इल्म ही ना हो कि अंदर वाला क्या है। ये है हकीकत में ताल्लुक बिल्ला। अब हुजूर ताजदार गोल्ला ने जब आपको ना बैत के इजाजत अता फरमाई, तो बाबूजी की बिला बैत नहीं फरमाते थे, किसी को भी आप बैत नहीं करते थे। जो भी बैत होने आता कहते हुजूर आला है ना, उन्हीं से बैत हो जाओ, मैं कौन होता हूँ। और मुझे आज भी हुजूर मुस्लिम उम्मत सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब दामजिल्लाहुस्सामी, आपका वो जुमला मुझे अभी तक, मैंने वो यूं समझे कि आबे ज़र से लिखा हुआ है अपने दिल में। आपने फरमाया मैं बाबूजी का मुरीद हूँ। लोग जब दावे करते हैं ना हमारे पीर साहब, तो पीर कहते हैं मैं ये तो मैं वो। आपने फरमाया ओए संगियो माँ पीर ना आख्या करो। हुजूर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब फरमाते हैं माँ पीर ना आख्या करो, मैं बाबूजी दा मुरीद हाँ, ते बाबूजी को तरबियत लईए। बाबूजी आखिरी वक्त तक भी यही कहते थे कि लोग मुझे पीर कहते हैं, पर मैं पीर नहीं हूं, मैं तो अभी सही तरह मुरीद नहीं बन सका, पीर कैसे बन गया हो। समझे आप? हुजूर बाबूजी किबला फरमाते थे मैं तो अभी तक सही मानू में मुरीद नहीं बन सका, पीर कैसे हो गया हूं। खैर, आप बैत नहीं फरमाते थे। हुजूर ताजदार गोल्ला अलील थे, हजरत बाबूजी किबला पाकपतन शरीफ को रवाना होने लगे, तो हुजूर ताजदार गोल्ला ने फरमाया अगर कोई इसरार करे ना और सिद्ध के दिल से मुरीद होना चाहे तो मुरीद कर लिया करो। सुभान अल्लाह बोलो, मुरीद कर लिया करो उसे। हुजूर बाबूजी किबला अर्ज करते हैं मुझ में इतनी सकत नहीं है कि मैं मुरीद करूं। और हक को ही देखिए, फरमाया अगर मुरीद दो वजह से किए जाते हैं जो आमतौर पर, एक तो ये कि बंदा मारिफत इलाही के लिए लोगों को मुरीद करे, उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाए। फरमाया मैं तो अपने आप को इस काबिल नहीं समझता, मैं गुनाहगार आदमी हूं। और दूसरा, लोग मुरीद करते हैं रोटी टुक्कर के लिए। तो फरमाया अगर यही मकसद हो तो मुझे हुजूर गौस पाक के तसद्दुक से और आपके तवस्सुल से अच्छा गुजर बसर हो रहा है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। हुजूर ताजदार गोल्ला ने फरमाया नहीं, तुम्हें मुरीद करना होगा। दूसरी बार फिर आपने कहा अच्छा अगर आप कहते हैं कि जनाब मैं मुरीद करूं, तो खुद आप ही का फरमान है कि मुरीद वो करे, पीर वो बने जिसकी नज़र बहुत दूर तक हो और उसका ताल्लुक बिल्ला कामिल हो। आपने अज़राए मज़ाह फरमाया, कहने लगे हुजूर मैं तो ज़ाहिरी नज़र के लिए भी ऐनक का मोहताज हूँ, तो मैं किसी को क्या कोई राय हक दिखाऊंगा। हुजूर ताजदार गोल्ला ने तीसरी मरतबा फिर कहा कि मैं तुम्हें जो कहता हूँ कि तुम लोगों को मुरीद किया करो, अब जब तीसरी बार आई ना
हुजूर बाबूजी ने कहा अच्छा मुरीद कर लूंगा, लेकिन एक शर्त होगी। मैं मुरीद करूंगा लेकिन शर्त होगी। ताजदार गोल्डा ने फरमाया अच्छा बोलो क्या शर्त है। उन्होंने कहा शर्त ये है मुरीद मैं करूंगा, जिम्मा आप लेंगे। हाय हाय हाय, मुरीद मैं करूंगा, जिम्मा ऊंचा बोलो ना, आप लेंगे। हुजूर ताजदार गोल्डा काफी देर खामोश रहे। काफी देर खामोश रहने के बाद फरमाया अच्छा मुरीद कर लिया करो, मैं जिम्मा लेता हूं। यार सुभान अल्लाह बोलो। आप मुरीद कर लिया करो, जिम्मा मैं लेता हूं। और इस जिम्मा पर फिर किस तरह हुजूर ताजदार गोल्डा ने मोहरे तस्दीक शब्द फरमाई। हुजूर ताजदार गोल्डा के विसाल के बाद बाबूजी किबला ने लोगों को मुरीद करना शुरू किया। एक आपका खादिम था मोहम्मद दीन नामी खादिम, जिसकी ड्यूटी थी कि लंगर की जमीनों पे हल चलाया करता था। हुजूर किबला बाबूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह किसी सफर पे गए, उसकी ड्यूटी लगी उस मोहम्मद दीन की खादिम की। कहा तो उन्हें बाबूजी किबला की बैठक में सोना है, चूंकि हुजूर के सफर पे तशरीफ ले गए, रात को तूने वहां रहना है। अब इसका अदब देखो अपने पीर का, अपने मुर्शिद का और मुर्शिद के साहबजादे का अदब देखो। सारी रात बैठक में गुजारता, एक लम्हा भी बेवुजू न रहता, लम्हा बराबर भी बेवुजू न रहता कि मेरे पीर की बैठक है और मेरे पीर का हुजरा है, कहीं बेअदबी ना हो जाए। हुजूर ताजदार गोल्डा के नूरे नजर हजरत किबला बाबूजी वापस आए। जब ये बताया गया आपने फरमाया ओ खुदा के बंदो, किसी और की ड्यूटी लगाई होती, इस बेचारे को इतनी तकलीफ में क्यों डाला है। इतना वो मोहब्बत करता था अपने पीर से, अपने मुर्शिद से और मुर्शिद की औलाद से। वो मोहम्मद दीन कहता है एक रात मैंने ख्वाब देखा, बज के बोलो ना सुभान अल्लाह। मैंने ख्वाब देखा, हुजूर ताजदार गोल्डा मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए, हजरत मेहरे अली शाह मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए और ख्वाब में आके कहते हैं मोहम्मद दीन बाबूजी को मेरी तरफ से कह दे दिल तंग करके मुरीद न किया कर। समझ आ रही है आपको? अगर समझ आ रही है तो सुभान अल्लाह कह दे। और दिल तंग करके मुरीद न किया कर, मैंने तुझे इजाजत जो दी हुई है लोगों को खुले दिल से मुरीद किया कर। जो तेरा मुरीद है वो मेरा मुरीद है। हुजूर बाबूजी की खिदमत में जब इन्होंने ये ख्वाब अर्ज किया, हुजूर बाबूजी किबला फरमाते हैं जब मुझे ये पता चला उसके बाद फिर मैंने सोच लिया कि हाँ जो आपने वादा फरमाया कितना सच्चा है। आप फरमाते हैं बैत तो मैं करता था उससे पहले, लेकिन मैं सोचता था कि मैं तो इस काबिल नहीं, बड़ा गुनाहगार हूँ। और दूसरी बात यह कि इन बड़े बड़े बुजुर्गों की लिस्ट में मेरा नाम शामिल हो गया है, लेकिन मैं तो इस काबिल नहीं, गुनाहगार हूँ। लेकिन जब से ये ख्वाब उसने मुझे बताया मुझे तसल्ली हो गई है। क्यों? आप फरमाते हैं इस कुड़न को, इस तंग दिली को या मैं जानता था या मेरा रब जानता था। बाबूजी फरमाते हैं या मुझे पता था या मेरे रब को, मैंने किसी के साथ इजहार नहीं किया था। इससे मुझे पता चला कि अगर मैंने किसी से इजहार किया होता तो दो वजूहात होती, या तो इसे कोई सिखाता कि यूं कह, या ये खुद बना लेता। लेकिन जब किसी को इल्म ही नहीं है तो इससे यही मालूम होता है, हाँ हाँ हाँ, इससे यही मालूम होता है ताजदार गोल्डा ने खुद मुझे कहा